कौन सा टॉपिक है? लेट्स गो बैट्स। तो सबसे पहले आप देखोगे 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लिस्ट ऑफ हेडिंग की तरह हैं, उनकी ही एक टाइप है। आप क्वेश्चन देखो 1 to 5 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चे, ध्यान से सुनने वाली बात है बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका पूरा रीडिंग का जो टॉपिक है खराब कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक होगी। कैसी मिस्टेक होगी? टाइम की मिस्टेक होगी। ये वो वाले 5 क्वेश्चन है जो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करने देंगे। कैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं करने देंगे? क्या मिस्टेक होगी आपको, मैं वो बताता हूं किस तरह से मिस्टेक होगी। आप क्वेश्चन देखो, इसमें जो क्वेश्चन 1 to 5 दिए गए हैं उसने क्या लिखा हुआ है? रीडिंग पैसेज 1 हैज 5 पैराग्राफ्स A to E। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसके बाद उसने दिया हुआ है विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, राइट द करेक्ट लेटर A to E इन बॉक्सेस 1 to 5। और उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है यू में यूज एनी लेटर मोर देन वंस। इसका मतलब यह है आप कोई भी लेटर एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि एक पैराग्राफ का आंसर 2 भी हो सकते हैं। मान लो ए पैराग्राफ है, वो किसी क्वेश्चन 1 नंबर का भी आंसर हो सकता है, किसी क्वेश्चन दूसरे नंबर का भी आंसर हो सकता है। ये नहीं है कि ए को एक बार लिख लिया है दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते। पॉइंट समझ आ गया ना? ये हर बार दिया होता है जब ऐसे वाले टॉपिक आते हैं, यानी एक पैराग्राफ का आंसर एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात, जो मिस्टेक होती है, ज्यादातर स्टूडेंट से जो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं? उन्होंने पहला क्वेश्चन पढ़ना है। मान लो यहां पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ अदर देन बैट्स विच डू नॉट रिलाई ऑन विजन टू नेविगेट बाय। मान लो ये क्वेश्चन उन्होंने पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उन्होंने, नॉर्मली हम लोगों की, जो बच्चों की, स्टूडेंट्स की यही मेंटालिटी होती है, पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद हमने ये सारा पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना है, जो कीवर्ड्स फाइंड आउट किए थे पढ़ना शुरू कर देना है। ए में नहीं मिले मान लो, बी में नहीं मिले, वो मान लो सपोज करो ई में मिले, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको ई पैराग्राफ तक पढ़ना पड़ा। कई बार ई पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता, फिर हम वापस ए में आते हैं, शायद यार ए में ही होगा। उससे क्या होता है? टाइम वेस्ट। दूसरा, अब क्या होगा? फिर वो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, फिर वो पहली बार तुक्का लगा देंगे, यार नहीं है चल कोई नहीं, लगा देने ए नहीं तो बी लगा देने। उनको ये नहीं समझ आ रही, अगर उन्होंने तुक्का लगा दिया, ए या बी लगा दिया, तो वो एक आंसर गलत नहीं होगा, अगला एक और क्वेश्चन गलत हो जाएगा उनका। फिर उन्होंने दूसरी बात क्या करना है? फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, हाउ अर्ली मैमल्स अवॉइडेड डाइंग आउट। उन्होंने फिर ए पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करना है, फिर बी सी डी ई तक जाना है, यानी 5 क्वेश्चन को पढ़ते हुए करते हुए उन्होंने 5 बार ये ए टू ई पैराग्राफ पढ़ा। चाहे वो स्किमिंग स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे फटाफट, और फिर भी पहले 5 क्वेश्चन को ही 12, 13, 14 मिनट लग जाएंगे, जो कि पहले 15 मिनट में पहला हमारा ए सेक्शन हो जाना चाहिए, रीडिंग पैसेज 1 हो जाना चाहिए, और उन्होंने पहले 5 क्वेश्चन में ही 14-15 मिनट लगा देने हैं। उससे क्या हुआ? बाकी रीडिंग खराब हो गई आपकी। क्यों खराब हो गई? अब आपके माइंड में प्रेशर चलेगा कि यार 15 मिनट हो गए, मैंने 5 क्वेश्चन ही किए हैं, हाफ एन आवर हो गया, अभी तो मेरा सेक्शन 1 हुआ है, अभी 2 सेक्शन पड़े हुए हैं, और अगले हाफ एन आवर में 2 सेक्शन करने हैं। अगले 20 सेक्शन जो रीडिंग पैसेज 2 वाला है वो थोड़ा सा मान लो और टफ हो गया, तो उस पर 25 मिनट लग गए, लास्ट में 5 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, सेक्शन 3 पूरा पड़ा, फिर क्या है? सारे तुक्के। फिर कहते हैं रीडिंग टफ है। रीडिंग टफ नहीं है, रीडिंग को मैनेज करना, आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए। रीडिंग आसान है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो रीडिंग से आसानी से आप जो है सॉल्व कर जाओगे। सीधी सी बात है, अगर आपके सामने जो दुश्मन है वो थोड़ा सा टेढ़ा है
तो आपको भी सीधे होने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की जरूरत है, तो आप आसानी से इस रीडिंग से निकल सकते हो। तो मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूं। तो क्या है, अब इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो चलो ये सीखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जब आपने पढ़ा तो उसके कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं बताता हूं आपको, आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन पढ़ लो, सारे के कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 के सारे कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लो। जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 के सारे कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिए, तो एक एक दो दो कीवर्ड्स कौन से फाइंड आउट कर लेने हैं, जो मेन हैं, कर लिए। अब हमारा, सबकी आवाज नहीं आई, कर लिए कि नहीं, अभी भी नहीं सबकी आवाज आई, यस और नो, यस। तो सबने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिए। अब आपने क्या करना है, ए पैसेज से, ए पैराग्राफ से स्टार्ट कर देना है। अब एक और चीज सुन लो, पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बात सुन लो जो समझने वाली भी है, जरूरी भी है। कोशिश करो पहली और लास्ट लाइन को बड़े ध्यान से फोकस करो, क्योंकि टाइम, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, हमें स्मार्ट वर्क को यूज करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क क्या है, आपको पहली और लास्ट लाइन के ऊपर खास तौर से फोकस करना है। बात समझ आ गई? कैसे, टेक्निक से देखते हैं कैसे। तो हमने ए पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ी। ए पैराग्राफ की पहली लाइन है, बैट्स हैव अ प्रॉब्लम हाउ टू फाइंड देयर वे अराउंड इन द डार्क, हाउ टू फाइंड देयर वे अराउंड इन द डार्क, दे हंट एट फ्लाइट and cannot use light to help them find prey and avoid obstacles। ये पहली लाइन है। इसमें से आप वो वर्ड बड़े ध्यान से देखो जो आपको समझ आ रहे हैं, और जो वर्ड आपने किसी क्वेश्चन में पढ़, हम वो देखते हैं। इसमें से वर्ड हमारे पास आ गया, दे हंट एट फ्लाइट्स, कैन नॉट यूज लाइट, नॉट यूज लाइट, लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैन नॉट यूज लाइट यानी अंधेरे का इस्तेमाल होता है, डार्क अंधेरा। तो हम देखेंगे, हमने कहीं ना कहीं लिस्ट ऑफ हेडिंग में हमने बनाया होगा, मिल गया ना आंसर फटाफट। थर्ड देखो कितनी देर लगी, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। बच्चों ने यहीं पे 2-2 3-3 4-4 मिनट लगा देने एक क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हुए, और आपने उसको 20 सेकेंड में कर लिया, कितनी आसानी से कर लिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन में है व्हाई बैट्स हंट इन द डार्क, तो हमें क्लू मिल गया पहली लाइन में। बात समझ आ गई? तो हमें अगर आंसर मिल गया, हम इस पैराग्राफ को भी यहीं पर रहने देंगे। अब पैराग्राफ बी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पहला कोशिश होगी कि हर पैराग्राफ में एक एक क्वेश्चन तो ढूंढ लें, दूसरा क्वेश्चन लास्ट में देख लेंगे है कि नहीं है। टाइम सेव किया तो ये थोड़ी क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ पढ़ के बाकी को खराब करना है। ठीक है, एक पैराग्राफ में एक है, एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा होगा, तो पहले हम एक वाले तो ढूंढ ले, स्मार्ट वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 है, 4 है, 5 है, देखते हैं पैराग्राफ बी पहली लाइन वो दी हुई है, बैट्स हैव एन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हाउ टू फाइंड देयर वे एंड फाइंड देयर प्रे इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट, बैट्स आर नॉट ओनली, क्या दिया हुआ है, बैट्स आर नॉट ओनली, नॉट ओनली सिर्फ यही नहीं यानी और भी होंगे। बैट्स आर नॉट ओनली क्रीचर्स टू फेस दिस डिफिकल्टी टूडे। नॉट ओनली क्या बता रहा है, नॉट ओनली, बैट्स आर नॉट ओनली यानी और भी हैं। बात समझ आ गई ना? तो देखेंगे और भी हैं यानी दूसरे भी हैं, वो किस क्वेश्चन में बात की गई है, औरों की बात किस क्वेश्चन में की गई है, दूसरों की बात किस क्वेश्चन में की गई है। तो पढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ अदर देन बैट्स।
बात समझ आ गई ना, अदर देन बैट्स, बैट्स के अलावा। वहां पर था नॉट ओनली बैट्स, यानी दूसरे भी हैं। तो देखो एक वर्ड हमें ट्रेस हो गया कि यहां पर इस बारे में बात कर रहा है। पॉइंट समझ आ गया ना, तो यहीं से हमें क्लू मिल गया। उसके बाद आगे भी दिया हुआ है डू नॉट रिलाई ऑन विजन। बात समझ आ गई, पॉइंट क्लियर हो गया। बी पैराग्राफ में से भी हमें पहली लाइन में से ही आंसर मिल गया। तो कितने सेकंड में मिला, अगेन 10 to 15 सेकंड्स, यानी 5 क्वेश्चन आप कहते हो 15 मिनट, मैं कहता हूं अगर ये टेक्निक फॉलो करो 5 क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर लोगे। 20 to 30 सेकंड एक क्वेश्चन को लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग बहुत आसान है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेक्निक को फॉलो करने की जरूरत है, उस टेक्निक के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो सी पैराग्राफ के ऊपर आते हैं, पहली लाइन, given the question of how to maneuver in the dark, what solution might an engineer consider? solutions की बात कर रहा है, इस पहली लाइन में solution की बात कर रहा है। क्या आपने जो 5 क्वेश्चन पढ़े थे उन 5 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है? नहीं पूछा गया, तो छोड़ दो इसको, सीधी सी बात है। यानी ये हमारे लिए पैराग्राफ फिलहाल अभी बेकार का है, हमें इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट, अब देखो कितना बड़ा पैराग्राफ है, इतना पैराग्राफ पढ़ने बैठेंगे तो नेचुरल सी बात है हमारे 2-3 मिनट तो पढ़ने में निकल जाएंगे। दूसरी बात, एक और चीज समझने वाली है, जब हम इतना ज्यादा पढ़ने बैठे, चाहे स्किमिंग स्ट्रेटेजी, यहां तो अगर आपको समझ आती हो कि पूरी ट्रांसलेशन आप पूरी इंग्लिश समझ रहे हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पढ़ रहे हो। जब समझ नहीं आ रही तो फिर कंफ्यूजन ही पैदा होगी, ये आंसर यहां पर होगा, ये वाली इसमें बात की है तो ये आंसर यहां पर होगा। समझ गए। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर डी की पहली लाइन के ऊपर। What else might the engineer think of? Well, blind humans sometimes seem to have an uncanny sense of obstacles in their path. FT has given the name facial vision because blind people have reported that feels a bit like the sense of touch on the face. और यहां पर blind में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और एक इसकी लास्ट लाइन भी देख लो, फर्स्ट और लास्ट लाइन, जैसे कि मैंने पहले बताया, इससे पीछे वाला क्वेश्चन था उसकी भी लास्ट लाइन पढ़ लो, उसमें भी कुछ नहीं है खास। इसकी लास्ट लाइन हमने पढ़ी तो दिया हुआ है बोथ साइड्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आंसर आपने मेरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहने से ही आपने ढूंढ दिया। क्यों ढूंढा? मिलिट्री। तो वर्ल्ड वॉर की जब बात आई तो साथ में मिलिट्री का आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? फिफ्थ में है मिलिट्री की बात, तो जिसमें मिलिट्री की बात है वो आंसर हो जाएगा, क्या है? अर्ली मिलिट्री यूजेस ऑफ इकोलोकेशन। देखो दूसरा वर्ड भी इकोलोकेशन, इको समझते हो ना क्या है? देखो उस वर्ड को, इकोलोकेशन को, पहले 4 वर्ड अल्फाबेट देख लो। इको साउंड है ना, इको जो आवाज गूंजती है ना, कहते हैं ना इको, सो इकोलोकेशन। तो ये भी उसमें लिखा गया है। लास्ट वर्ड देखो क्या लिखा हो, विच यूजेस रेडियो इकोज। तो दूसरा वर्ड भी आपको मिल गया, तो यानी आंसर कौन सा हो गया? 5th। ठीक है, समझ आ गई बात इतनी। पैराग्राफ ई के ऊपर आ जाओ। ई की पहली लाइन, The sonar and radar pioneers did not know it then, but all the world now knows that bats, or rather natural selection working on bats, had perfected the system tens of millions of years earlier, and their radar achieves feats of detection and navigation that would strike an engineer dumb with admiration. It is technically incorrect to talk about bats radar 1 since they do not use radio waves. पहली लाइन इतनी बहुत बड़ी लाइन। उसके बाद हम लास्ट लाइन के ऊपर आ जाते हैं। 2 ही लाइनें हैं इसमें, बट द अंडरलाइंग मैथमेटिकल दैट वंस ऑफ रडार एंड सोनार आर वेरी सिमिलर
and much of our scientific understanding of the detail what bats are doing has come from applying radar theory to them. The बात समझ आ गई ना? The American zoologist Donald Giffin, who was largely responsible for the discovery of sonorin bats. तो डिस्कवरी की बात किसमें हुई है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन में हुई है, 4th क्वेश्चन में हुई है. तो आपका, हाँ मैंने वही बताया, फर्स्ट और लास्ट लाइन ऐसे क्वेश्चंस में पढ़ने से आपका टाइम सेव होगा, आंसर आपको पक्का मिल जाएगा अगर आपने टेक्निक फॉलो कर ली. बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अगर मिडल में कहीं, मैं कहता हूं अगर 90% क्वेश्चन भी आपको मिल गए, एक आधा गलत भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो आपको मिल जाएंगे ना. मान लो 5 में से 4 भी मिल जाएं तो हमें तब भी बहुत अच्छा है. टाइम कितना, क्योंकि यही टाइम आप जो थर्ड पैसेज होगा, जो डिफिकल्ट पैसेज होगा, उसके ऊपर लगा सकते हो. बात समझ आ गई ना? अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, जो हमने छोड़ा था, है ना, वो हमने देखना है. अब ए पैराग्राफ में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है, ई में भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट करेगा. अब इसका आसान तरीका बताता हूं. जो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको कैसे करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे करना है फटाफट. तो समझो, क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा बचा है क्वेश्चन, कौन सा बचा है? यस, हाउ, हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बचा है, हाउ अर्ली मैमल्स अवॉइडेड डाइंग आउट. तो इसमें से कीवर्ड हमारे पास निकला है मैमल्स एंड डाइंग आउट. तो आप फटाफट वो वर्ड मैमल्स वाला देख लो कौन से पैराग्राफ में है. स्किमिंग स्ट्रेटजी, मैमल्स वर्ड ढूंढना है, तो वो हमें बी पैराग्राफ में, ए पैराग्राफ में दिया हुआ है. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. क्या है उसकी लास्ट लाइन में शायद दिया हुआ है, इट इज प्रोबेबल दैट नॉक्टर्नल ट्रेड्स गो अवे बैक इन द एंसेस्ट्री ऑफ ऑल मैमल्स. एंसेस्ट्री आगे भी दिया हुआ है, इन द टाइम व्हेन द डायनासोर्स डोमिनेटेड द डे टाइम इकोनॉमी आवर मैमेलियन एंसेस्टर्स. पूर्वज यानी अर्ली, अर्ली की बात कर रहा है वो, मैमल्स की बात कर रहा है वो. तो हमें ये भी क्लू मिल गया कि ए वाला जो पैराग्राफ है वो 2 क्वेश्चन में मिला. तो यानी हमारा आंसर इसका क्या हो गया? ए. क्वेश्चन नंबर 3 के आगे भी क्या लिखेंगे? ए. क्वेश्चन नंबर 2 के आगे भी क्या लिखेंगे? ए. इस तरह से हमने देखो किस ट्रिक से 5 के 5 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिए. तो आपको यही ट्रिक को फॉलो करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. प्रॉब्लम रीडिंग में, प्रॉब्लम हमारी समझ में है, प्रॉब्लम हमने जो दिमाग में डर बिठा लिया उसमें है, तो आपको उस डर को खत्म करना है. ठीक है, चलो ये 5 क्वेश्चन हमारे पास हो गए. नेक्स्ट हम करते हैं